नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज़। पेश है 8 जुलाई शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। अशोक गहलोत ने कहा, ये बैठक लीक से हटकर है। जितनी आशा थी उससे अधिक लोग आए हैं, ये बहुत कम देखने को मिलता है। अशोक गहलोत ने कहा कि ईआरसीपी को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। अशोक गहलोत ने कहा कि इसमें हमारी कोई राजनीति नहीं है, ये 13 जिलों के लोगों की प्यास की लड़ाई है। ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस का जनप्रतिनिधि सम्मेलन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन, रिफाइनरी का शिलान्यास हो चुका था, लेकिन केंद्र सरकार ने दोबारा शिलान्यास किया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बूंदी की टीम ने पटवारी को रिश्वत लेते ट्रैप किया। ट्रैप की भनक लगते ही पटवारी छोटूलाल जाट रिश्वत की रकम लेकर मौके से फरार हो गया। उसके पीछे आधे घंटे तक एसीबी की टीम भी दौड़ी। वो गलियों में इधर उधर भागता रहा। मेन रोड पर आने के बाद करीब 1 किलोमीटर तक एसीबी की टीम ने पटवारी का पीछा किया और उसे पकड़ा। शातिर पटवारी ने भागते समय रिश्वत की रकम रास्ते में फेंक दी। रकम को ढूंढने के लिए एसीबी की टीम ने काफी मशक्कत की। राजस्थान में चिकित्सा विभाग की लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर की भर्ती फिर से पेंच में फंस गई है। दरअसल पिछले दिनों कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ही भर्ती कराए जाने की तैयारी थी, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्तियों की अधिकता को देखते हुए अभी भर्ती कराने से मना कर दिया है। चयन बोर्ड का तर्क है कि दिसंबर तक भर्तियों का कैलेंडर पहले से जारी है। ऐसे में नई भर्ती अभी तत्काल कराया जाना संभव नहीं है। हालांकि सूत्रों का दावा है कि चिकित्सा विभाग से अभी कर्मचारी चयन बोर्ड को दोनों परीक्षाएं कराए जाने के लिए सरकार स्तर पर भी दबाव बनाया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सांगानेर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा आयोजित राज्य महिला सदन की 12 आवासनियों के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पहुंचकर आज वर वधुओं को सुखद वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद दिया। गहलोत ने नए जीवन की शुरुआत कर रहे जोड़ों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा भामाशाहों के सहयोग से दिए जा रहे गृहस्थी के सम्मान का अवलोकन किया व उपस्थित परिवारजनों को बधाई दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने गायत्री परिवार द्वारा पानी ग्रहण संस्कार के लिए तैयार किए गए पंडाल में जाकर पूजा अर्चना की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी परीक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित होने से पहले सरकारी कॉलेजों में प्रवेश शुरू हो गए हैं। स्नातक प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया पर सवाल खड़े होने लगे हैं। सरकारी कॉलेजों में 27 जून से शुरू हुई प्रवेश प्रक्रिया के तहत 9 जुलाई तक प्रवेश आवेदन किए जा सकेंगे। फिलहाल राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं पास अभ्यर्थी ही आवेदन कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि सीबीएसई का परीक्षा परिणाम आने से पहले ना तो कोई प्रवेश सूची जारी होगी और ना ही प्रवेश प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। भारत ने चीनी मोबाइल कंपनी वीवो के ठिकानों पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर चीनी दूतावास के बयान को खारिज करते हुए कहा कि देश में काम करने वाली किसी भी विदेशी कंपनी को भारत के कानून मानने होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने यहां नियमित ब्रीफिंग में वीवो मोबाइल कंपनी के कामकाज एवं जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर कहा, यहां काम करने वाली कंपनियों को देश का कानून मानना होगा। हमारी कानूनी एजेंसियां देश के कानून के हिसाब से कदम उठा रही हैं। मुझे नहीं लगता कि इस मामले में कोई टिप्पणी हो सकती है। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 12 जुलाई को जयपुर दौरे पर आएंगी। चुनाव में सांसद, विधायक और सर्व समाज से समर्थन मांगने आ रही मुर्मू करीब 3 किलोमीटर का रोड शो करेंगी। इस दौरान प्रदेश और जयपुर बीजेपी, SC/ST मोर्चा, महिला मोर्चा की ओर से एयरपोर्ट से होटल क्लार्क्स आमेर तक रास्ते में 3 जगह बड़े लेवल पर स्वागत किया जाएगा। मुर्मू के साथ बीजेपी नेताओं की वाहन रैली निकलेगी। राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सतीश चंद्र अग्निहोत्री को आज समय से पूर्व पदमुक्त कर दिया गया। सूत्रों ने बताया कि अग्निहोत्री की रेल विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के पद पर रहने के दौरान एक निजी बिल्डर को अनुचित लाभ पहुंचाने के मामले में जांच चल रही थी। अजमेर एसीबी ने गुरुवार को रिश्वत मामले में गिरफ्तार मसूदा थाने के कांस्टेबल को कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी कांस्टेबल को एसीबी ने 1 दिन के पीसी रिमांड पर लिया है, जिससे रिश्वत मामले में गहनता से पूछताछ की जाएगी। साथ ही अन्य आरोपियों के बारे में भी पूछताछ की जाएगी। एसीबी के अधिकारी ने बताया कि 2 जून 2022 को मसूदा के हामिद खान की रिपोर्ट पर आरोपी कांस्टेबल महेंद्र किलक और अन्य आरोपी के खिलाफ 40,000 की रिश्वत मांगने पर ट्रैप की कार्यवाही की गई थी। इस दौरान आरोपी द्वारा परिवादी से 20,000 प्राप्त कर मौके से फरार हो गया। बुधवार को आरोपी महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद गुरुवार को एसीबी कोर्ट में पेश किया गया। देश के निर्वाचन आयोग के परामर्श से केंद्र सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा निर्वाचन पंजीकरण संशोधन नियम 2022 के तहत
संशोधन करने से अब मतदाता सूची में नाम जुड़वाना और संशोधन कराना आसान हो गया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने मीडिया को ये जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग के परामर्श से केंद्र सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा निर्वाचन पंजीकरण संशोधन नियम 2022 के तहत संशोधन किए गए हैं। संशोधित सभी प्रपत्र 1 अगस्त 2022 से प्रभावी होंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में उपलब्ध सभी मतदाता पंजीकरण फॉर्म आगामी 31 जुलाई तक ही मान्य रहेंगे। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में 2 फ्लाईओवरों के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को ये जानकारी देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर में 2.5 किलोमीटर लंबाई वाले 2 फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 42 करोड़ 67 लाख रुपए के बजट को मंजूरी दे दी गई है। विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल हुए जयपुर शहर के परकोटे का अब संरक्षण होगा। हेरिटेज नगर निगम करीब 21 करोड़ 27 लाख रुपए खर्च कर 4 दीवारी का संरक्षण करवाएगा। जलदाय मंत्री महेश जोशी, हेरिटेज नगर निगम महापौर मुनेश गुर्जर और आयुक्त विश्राम मीणा ने मंगलवार को गंगापुर गेट पर परकोटे के संरक्षण के काम का शिलान्यास किया। प्रथम चरण में परकोटे के 6344.27 मीटर दीवार के संरक्षण का काम किया जाएगा। इस पर निगम करीब 21 करोड़ 27 लाख रुपए खर्च करेगा। दुनिया भर के 140 करोड़ वयस्कों को आज भी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। बैंकिंग सेवाओं से वंचित करीब 74 करोड़ यानी 54% लोग उन 7 विकासशील देशों में रहते हैं जिनमें भारत भी शामिल है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बैंक खाता धारकों की उच्च दर होने के बावजूद भारत के 23 करोड़ लोग बैंकिंग सेवाओं से वंचित हैं। वहीं चीन में 13 करोड़ लोगों के पास औपचारिक बैंकिंग सेवाएं नहीं हैं। पाली में बारिश से पहले बजरी माफिया ने नदियों में अवैध बजरी खनन कर बजरी का स्टॉक करने व ब्यावर और नागौर बजरी भेजना फिर से शुरू कर दिया है। बजरी माफिया और पुलिस की मिलीभगत सामने आई है। जौतरण थाना क्षेत्र के निमाज पुलिस चौकी के निकट आसरलाई में गत दिनों तत्कालीन पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बजरी खनन बंद करवाया था। अब यहां फिर से बजरी खनन चालू हो गया है। जिस व्यक्ति के खेत में बजरी खनन शुरू हुआ उसने 2 दिन पहले पाली पुलिस कंट्रोल रूम पर शिकायत की, लेकिन बजरी माफिया के कुछ ही देर में शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर पहुंच गए और माफिया उसे धमका रहे हैं। जयपुर महानगर की महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष अदालत ने 3 तलाक के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि 3 तलाक के आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो उससे समाज में गलत संदेश जाएगा, साथ ही ट्रिपल तलाक के मामलों में बढ़ोतरी होगी। एडवोकेट संजय यादव ने बताया कि झोटवाड़ा में काली कोठी के रशीद खान पर पत्नी ने मारपीट करने और जोर जोर से 3 बार तलाक तलाक बोलकर घर से बाहर निकालने के साथ ही धमकी देने का आरोप लगाया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।